नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका प्रबोध क्लासेज के यूट्यूब चैनल में। साथियों, हम भक्ति काल के प्रश्नों के बारे में बात कर रहे हैं और हमने इससे जो पहले वाली वीडियो थी उसके अंदर हमने 25 प्रश्नों के बारे में बात कर ली है और आज हम उससे आगे वाले 25 प्रश्नों के बारे में बात करने वाले हैं। उन प्रश्नों में आज का अपना जो सबसे पहला प्रश्न है वो है, सखी संप्रदाय को कहा जाता है। साथियों, हम बात करते हैं कि सखी संप्रदाय को और क्या कहा जाता है, तो राधा वल्लभ संप्रदाय या फिर आपके मध्वाचार्य या फिर हरिदासी संप्रदाय और चौथा ऑप्शन आपके सामने अष्टचाप संप्रदाय। साथियों, हम बात करते हैं सखी संप्रदाय के बारे में, तो सखी संप्रदाय को क्या कहा जाता है, तो आपके हरिदासी संप्रदाय सखी संप्रदाय को ही कहा जाता है। या हम सही उत्तर के बारे में बात करें तो तीसरे नंबर का जो उत्तर है आपका सही उत्तर हो जाएगा। साथियों, सखी संप्रदाय को क्या कहा जाता है, हरिदासी संप्रदाय कहा जाता है। तो आपका तीसरे नंबर का जो ऑप्शन है सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न के बारे में हम बात करते हैं, रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया। साथियों, आपके सामने है कि रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। आपको पता है कि दर्शन वाले प्रश्न है, इनमें जरूर हर बार एक ना एक प्रश्न आता है। फिलहाल ही आपके सामने जो EMRS का पेपर हुआ था उसके अंदर भी आपको ये प्रश्न देखने को मिला था। अगर हम बात करते हैं रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया, तो आपके अद्वैतवाद का या फिर विशिष्ट द्वैतवाद का, शुद्ध द्वैतवाद का या फिर आपका डी ऑप्शन है वो द्वैतवाद का। साथियों, हम बात करें यहाँ पे कि रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया, तो विशिष्टाद्वैत का प्रतिपादन किसने किया था, रामानुजाचार्य ने किया था। अगर साथियों हम बात करते हैं अद्वैतवाद का प्रतिपादन किसने किया था, तो वो हो जाएगी आपके शंकराचार्य। एक मिनट, आपके जो पेन है इसका कुछ सॉल्यूशन थोड़ा, शंकराचार्य शंकराचार्य अद्वैतवाद का प्रतिपादन किसने किया था, तो शंकराचार्य ने किया था। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे बात करते हैं कि शुद्ध द्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद का किसने किया था, रामानुजाचार्य ने। शुद्ध द्वैतवाद का जो प्रतिपादन है वो किसने किया था, तो विष्णु स्वामी ने। किसने किया है, विष्णु स्वामी ने। अच्छे से याद रखना है आपको ये सब चीजें, क्योंकि क्वेश्चन आजकल ऐसे ही बनते हैं। क्वेश्चन के बारे में आपको अच्छे से याद रखना है कि पूछ क्या रहा है और आपको उसी अनुसार उत्तर देना है। साथियों, आप इस चीज को जो है ट्रिक के माध्यम से भी बहुत अच्छे तरीके से याद कर सकते हो। जैसे कि ऐसा ही प्रश्न आपके जो मैंने पिछले 25 प्रश्न करवाए थे उसके अंदर आपको मैंने बताया था ऐसा प्रश्न कि आप उसको ट्रिक के माध्यम से कैसे याद कर सकते हो, जिससे आपका जो क्वेश्चन है वो गलत होने का चांस बिल्कुल भी नहीं रहेगा। आगे हम बात करते हैं कि द्वैतवाद दर्शन का प्रतिपादन किसने किया था, तो द्वैतवाद के बारे में हम बात करते हैं तो मध्वाचार्य ने इसका प्रतिपादन किया था। किसका, द्वैतवाद का। तो साथियों, यहाँ आपके रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया, तो विशिष्टाद्वैतवाद का प्रतिपादन किया था। अद्वैतवाद के बारे में हम बात करें तो शंकराचार्य ने, शुद्धाद्वैतवाद के बारे में हम बात करें तो विष्णु स्वामी ने, और द्वैतवाद के बारे में हम बात करें तो मध्वाचार्य ने इसका प्रतिपादन किया था। और वेरी मोस्ट प्रश्न है साथियों, आपको अच्छे से ये जो है याद रखना है। बात करते हैं हम अगले प्रश्न के बारे में। 278वां प्रश्न आपका, नयनार कौन सी भाषा का शब्द है। साथियों, हम बात करते हैं नयनार कौन सी भाषा का शब्द है। ए ऑप्शन है आपके सामने तमिल भाषा का, बी ऑप्शन आपके सामने पंजाबी भाषा का, सी ऑप्शन है आपके सामने गुजराती भाषा का, और डी ऑप्शन है आपके सामने मराठी भाषा का। अगर साथियों हम बात करते हैं कि नयनार कौन सी भाषा का शब्द है, तो आपके नयनार तमिल भाषा का शब्द है। अगर साथियों हम यह बात करें आलवार कौन सी भाषा का शब्द है, तो आलवार भी आपके जो है तमिल भाषा का ही शब्द है। किसका, आलवार। आलवार और नयनार दोनों ही आपके तमिल भाषा के शब्द हैं। साथियों, यहाँ हम बात करें आलवार की संख्या कितनी है, तो आलवार की संख्या के बारे में हम बात कर रहे हैं तो कितनी हो जाएगी, 12 संख्या है। और अगर हम नयनार की संख्या के बारे में बात करते हैं कि नयनार की संख्या कितनी है, तो नयनारों की संख्या कितनी है साथियों, आपके 63, यानी कि जो 63 है वो नयनार की संख्या है और आलवारों की संख्या कितनी है, तो 12। अगर हम इसमें बात करें कि आलवारों में एक महिला जो है आलवार है उसका नाम क्या है, अंडाल या अंडाल। ठीक है, महिला अंडाल, एकमात्र महिला आलवार कौन सी है, महिला आलवार के बारे में हम बात करें तो वो कौन सी हो जाएगी आपके, अंडाल या अंडाल।
ठीक है। और ये प्रश्न आपका एग्जाम में पूछा गया है कि आपके जो एक महिला आलवार कौन सी है और उसका नाम क्या है, तो आपके आंडाल हो जाएगा। आलवारों की संख्या पूछी गई थी आपके जो ग्रेड फर्स्ट हुआ था उसके अंदर, तो आपके आलवारों की संख्या ये आपको अच्छे से याद रखना है कि आलवारों की संख्या कितनी होती है, 12। और नयनारों की संख्या के बारे में हम बात करें तो कितनी हो जाएगी आपके 63। ठीक है साथियों। और आपके जो नयनार और आलवार दोनों कौन सी भाषा का शब्द है, तो आपके तमिल भाषा का शब्द माना जाता है। ठीक है। अगले प्रश्न के बारे में हम बात करते हैं। साथियों आशा करते हो कि आपको ये प्रश्न बहुत अच्छे लग रहे होंगे, क्योंकि ये प्रश्न मैंने कहीं से ना तो कॉपी किया है, ना कहीं से मैंने देखे हैं। साथियों ये प्रश्न मैंने खुद के जो नोट्स हैं उनमें से मैंने खुद ने बनाए हैं ये प्रश्न, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैं जो टॉपिक है उसको ना टॉपिक वाइज जैसे आपको डिटेल से एक एक प्रश्न को, जैसे शुरुआत से मैं एक एक प्रश्न को लेके चल रही हूँ, तो आप लोगों को भी ऐसे एक एक कंटेंट बिल्कुल याद हो जाएगा। जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति का उदय कहाँ से माना, अब मुस्लिम आक्रमणकारियों से किसने माना, अरब से किसने माना, पराजय से किसने माना और पराजित मनोवर्ती से का परिणाम किसने माना है। तो ऐसे ही आपके सामने जो है प्रश्न रहेंगे। ठीक है। तो हम बात करते हैं आपके प्रश्न आपके सामने 279वां, आचार्य रामचंद्र शुक्ल भक्ति आंदोलन का उदय कहाँ से मानते हैं। साथियों आपके सामने प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, इन्होंने भक्ति आंदोलन का उदय कहाँ से माना था। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। ये चारों ही जो ऑप्शन है इनके जो आपके अलग अलग विद्वान हैं उनके अनुसार दिए गए हैं। बस आपको देखना इतना कि मुस्लिम आक्रमणकारियों के दिन किसने माना था, अरब आक्रमणकारियों के दिन किसने माना था, पराजय एवं हताशा का परिणाम से भक्ति आंदोलन का उदय किसने माना था, और पराजित मनोवर्ती का परिणाम से ही भक्ति आंदोलन का उदय किसने माना था। तो आपको ये चारों ही जो फैक्ट है ये कंटेस्ट मतलब कंफर्म करने के लिए और आराम से याद करने के लिए मैंने आपको ये प्रश्न दिया है, ताकि आपको ये वाला जो प्रश्न अच्छे से याद हो जाए। और आपको जो ये वाला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल भक्ति आंदोलन का उदय कहाँ से मानते हैं, तो ये आपके पिछले एग्जाम में पूछा गया प्रश्न भी है। तो पहले ऑप्शन के बारे में हम बात करते हैं कि शुक्ल ने भक्ति आंदोलन का जो उदय है वो कहाँ से माना था, मुस्लिम आक्रमणकारियों की देन से माना था या फिर अरब आक्रमणकारियों की देन से माना था। सी ऑप्शन आपके सामने पराजय एवं हताशा का परिणाम से माना था, और डी ऑप्शन है आपके सामने पराजित मनोवर्ती का परिणाम से माना था। अगर साथियों हम यहाँ बात करते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, तो मुस्लिम आक्रमणकारियों की देन से जो है भक्ति आंदोलन का उदय माना था। किसने, शुक्ल ने मुस्लिम आक्रमणकारियों की देन से भक्ति आंदोलन का उदय माना था। ठीक है। अगले प्रश्न के बारे में आपका जो यहाँ है ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। साथियों अच्छे से याद रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए है। ठीक है। अगले प्रश्न के बारे में हम बात करते हैं। 280 नंबर का प्रश्न है, डॉक्टर ताराचंद महोदय भक्ति आंदोलन का उदय कहाँ से मानते हैं। आपके अगर हम शुक्ल की बात करें तो शुक्ल ने कहाँ से माना था, मुस्लिम आक्रमणकारियों की देन से माना था। तो आपका ये तो होएगा नहीं, ये तो इससे तो किसने माना था, शुक्ल ने माना था। डॉक्टर ताराचंद महोदय भक्ति आंदोलन का उदय कहाँ से मानते हैं। अगर हम डॉक्टर ताराचंद महोदय के बारे में बात करते हैं तो अरब आक्रमणकारियों की देन से, पराजय एवं हताशा का परिणाम से, पराजित मनोवर्ती का परिणाम से। तो साथियों आपके सामने अब 3 ऑप्शन बचे हैं। इनमें से अगर हम बात करते हैं डॉक्टर ताराचंद ने महोदय भक्ति आंदोलन का उदय कहाँ से मानते हैं, तो ये मानते हैं आपके अरब आक्रमणकारियों की देन से जो है भक्ति आंदोलन का उदय मानते हैं। कहाँ से, अरब आक्रमणकारियों की देन से मानते हैं कौन, ताराचंद। अब साथियों आपके दो जो प्रश्न है वो तो कंटेस्ट हो गए, कंफर्म हो गए कि मुस्लिम आक्रमणकारियों की देन से किसने माना, तो शुक्ल जी ने माना। और अरब आक्रमणकारियों की देन से कौन मानते हैं, तो ताराचंद मानते हैं। क्या, भक्ति काल के भक्ति आंदोलन के उदय उदय को कहाँ से मानते हैं, शुक्ल मुस्लिम आक्रमणकारियों की देन से और ताराचंद अरब आक्रमणकारियों की देन से। ठीक है। अगले प्रश्न के बारे में हम बात करते हैं। 281 नंबर का प्रश्न है, राम कुमार वर्मा भक्ति आंदोलन का उदय कहाँ से मानते हैं। अब साथियों फिर से आपके सामने वही 4 ऑप्शन है और वही 4 प्रश्न हो गए आपके सामने। जो पहला ऑप्शन हम उसके बारे में बात करते हैं, मुस्लिम आक्रमणकारियों की देन से मानते हैं रामकुमार वर्मा या फिर अरब आक्रमणकारियों की देन से मानते हैं। अगर हम बात करते हैं मुस्लिम आक्रमणकारियों की देन से, तो शुक्ल जी मानते हैं भक्ति आंदोलन का उदय, और अरब आक्रमणकारियों की देन से कौन मानते हैं, तो आपके ताराचंद मानते हैं। अब आपके पास बचे सिर्फ 2 ऑप्शन। इनमें से आपको देखना है कि जो आपके
पराजय एवं हताशा का परिणाम से मानते हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा भक्ति आंदोलन का उदय, या फिर आपके पराजित मनोवर्ती का परिणाम से मानते हैं। तो साथियों यहाँ हम इसके सही उत्तर के बारे में बात करते हैं। तो पराजय एवं हताशा का परिणाम से आपके डॉक्टर रामकुमार वर्मा जो है भक्ति आंदोलन का उदय मानते हैं। तो आपका जो सी नंबर का ऑप्शन है यहाँ बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है साथियों। साथियों अगर आप लोगों को ये पीडीएफ चाहिए, प्रश्नों की जो पीडीएफ चाहिए, ये पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल है प्रबोध क्लासेज के नाम से, किस नाम से, प्रबोध क्लासेज के नाम से, आप इस चैनल को जाके अभी ज्वाइन कर लो। और आप उसमें जाके अगर आपको डायरेक्ट जो है पीडीएफ ढूंढनी है तो आप फाइल्स के ऑप्शन में जाके आराम से इन पीडीएफ को डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। और साथियों अगर आपको मेरी तरफ से अगर मेरा कहना है तो आप आराम से वीडियो को 1.5 या फिर 2 की स्पीड से आराम से देख सकते हो। ठीक है। तो आपके यहाँ है जो 3 क्वेश्चन है वो बिल्कुल कंप्लीट हो गए हैं। साथियों यहाँ आपकी जो 3 प्रश्न है वो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में कि आपका अगला प्रश्न कौन सा है। अगला प्रश्न है आपका, बाबू गुलाब राय भक्ति आंदोलन का उदय कहाँ से मानते हैं। साथियों प्रश्न है आपका, बाबू गुलाब राय भक्ति आंदोलन का उदय कहाँ से मानते हैं। अब साथियों हम वापस वहीं जो आपके ऑप्शन है, सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ए ऑप्शन है आपके मुस्लिम आक्रमणकारियों की देन से मानते हैं बाबू गुलाब राय। तो साथियों मुस्लिम आक्रमणकारियों की देन से कौन मानते हैं, आपके शुक्ल जी। कौन मानते हैं, शुक्ल जी। अरब आक्रमणकारियों की देन से कौन मानते हैं, आपके ताराचंद महोदय जी। ठीक है। अगले ऑप्शन के बारे में हम बात करते हैं, पराजय एवं हताशा का परिणाम से कौन मानते हैं, आपके तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा, डॉक्टर रामकुमार वर्मा। और अगर इसके बाद आगे हम बात करते हैं कि एक ही जो है ऑप्शन बचा आपके सामने, तो वो है बाबू गुलाब राय भक्ति आंदोलन का उदय कहाँ से मानते हैं, तो वो पराजित मनोवर्ती के परिणाम से मानते हैं। कहाँ से, पराजित मनोवर्ती का परिणाम से जो है भक्ति आंदोलन का उदय मानते हैं। ठीक है। तो आपका यहाँ डी नंबर का जो ऑप्शन है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। साथियों आशा करती हूँ कि आपको इन चारों जो कंटेंट है इनके माध्यम से आपको अच्छे से जो आपके 4 प्रश्न हैं वो बिल्कुल कंठस्थ हो गए होंगे कि मुस्लिम आक्रमणकारियों की देन से भक्ति आंदोलन का उदय कौन मानते हैं, तो शुक्ल जी। अरब आक्रमणकारियों की देन से कौन मानते, तो आपके ताराचंद। पराजय एवं हताशा का परिणाम से कौन मानते, तो आपके रामकुमार वर्मा। और पराजित मनोवर्ती का परिणाम से कौन मानते हैं भक्ति आंदोलन का उदय, तो आपके बाबू गुलाब राय मानते हैं। ठीक है। आशा करती हूँ कि आपके जो 4 फैक्ट है ये बिल्कुल कंफर्म हो गए होंगे। अब आप इनमें कभी कंफ्यूजन नहीं होंगे और आगे आपके आने वाले एग्जाम में जो भी क्वेश्चन है बिल्कुल सही करके आओगे। इसके बाद आगे हम बात करते हैं 283 नंबर का प्रश्न है आज का अपना, हजारी प्रसाद द्विवेदी भक्ति आंदोलन का उदय कहाँ से मानते हैं। साथियों अब हम बात करते हैं, आपके सामने फिर से 4 ऑप्शन हैं और 4 ऑप्शन आपके सामने है मुस्लिम आक्रमणकारियों के देन आपके यहाँ शुक्ल जी आ गए थे कि शुक्ल जी हैं जो आपके मुस्लिम आक्रमणकारियों के देन से मानते हैं। अरब आक्रमणकारियों के देन से आपके ताराचंद हो गए, कौन हो गए, ताराचंद हो गए। पराजित मनोवर्ती का परिणाम आपका ये नहीं हो सकता, आपके भारत की सांस्कृतिक विकास परंपरा का परिणाम से आपके कौन मानते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जो है भक्ति आंदोलन का उदय मानते हैं। तो आपका सी नंबर का ऑप्शन है यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, इन्होंने भक्ति आंदोलन का उदय कहाँ से माना था, तो भारत की सांस्कृतिक विकास परंपरा का परिणाम से इन्होंने भक्ति आंदोलन का उदय माना था। ठीक है साथियों। तो आपके यहाँ पे 5 फैक्ट हैं जो बिल्कुल कंफर्म और कंठस्थ हो गए हैं। अगले प्रश्न के बारे में हम बात करते हैं 284 प्रश्न के बारे में। एक लास्ट है साथियों आपके सामने ऐसा प्रश्न कि बेबर, कीथ और ग्रेसन बहुत महत्वपूर्ण है। पहले ग्रेसन से संबंधित पूछा गया था एग्जाम में प्रश्न कि ग्रेसन ने जो है भक्ति आंदोलन का उदय कहाँ से माना था। तो आपके सामने फिर से है कि बेबर, कीथ और ग्रेसन भक्ति आंदोलन का उदय कहाँ से मानते हैं। साथियों आपके सामने 3 विद्वान है, बेबर है, एक कीथ है और एक ग्रेसन है। इन्होंने भक्ति आंदोलन का उदय कहाँ से माना है। पहला ऑप्शन आपके सामने ईसाइत की देन से, अरब आक्रमणकारियों की देन से, भारत की सांस्कृतिक विकास परंपरा ये आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, अरब आक्रमणकारियों की देन आपके ताराचंद हो गए। तो आपका जो है बेबर, कीथ और ग्रेसन भक्ति आंदोलन का उदय कहाँ से मानते हैं, तो ईसाइत की देन से मानते हैं। कहाँ से, ईसाइत की देन से मानते हैं। और बहुत मोस्ट है, आपको अच्छे से याद रखना है, ये प्रश्न पिछले एग्जाम में पूछा गया है।
ठीक है साथियों, अगले प्रश्न के बारे में हम बात करते हैं 285 नंबर के प्रश्न के बारे में। और आपके सामने एक कथन दिया हुआ है और कथन बहुत ही महत्वपूर्ण है, पिछले एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको फिर से कथन याद रखना है। आपने देखा होगा साथियों, अभी आपके सामने असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर हुआ था, उसमें कम से कम 20 प्रश्न मान लो आप, जिसके जिसके अंदर आपको जो है कथन और पंक्ति से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। आप आराम से पेपर उठा के देख सकते हो पेपर का लेवल कितना अच्छा था। विशेषता से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे, और विशेषताओं में अगर हम बात करते हैं तो अच्छी विशेषता पूछी गई थी। और अगर हम आगे बात करते हैं तो आपके सामने कथन कथन से संबंधित बहुत अच्छे प्रश्न आए थे। लगभग 20% के आसपास आपके जो हैं वो पंक्ति और कथन से संबंधित पूछे गए थे। इसीलिए मैं आपको जो है सारे प्रश्न करवाती हूँ, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से अपने को देखना पड़ता है कि आपको पंक्ति भी देखनी अच्छे से याद रखनी है, और कथन भी है जो आपको अच्छे से याद रखना है। साथ ही कथन किसी को याद नहीं होते हैं, कथन को आप अच्छे से अगर आप 2-4 बार रीडिंग लगाओगे तो आपको कथन जो कथन वाले प्रश्न है वो अच्छे से याद हो जाएगा कि ये प्रश्न जो ये कथन है ये किसका है। ठीक है, आपके सामने कथन है, अपने पौरुष यानी कर्म करने की शक्ति, पौरुष का अर्थ क्या होता है, कर्म करने की शक्ति, अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की ओर शक्ति और करुणा की ओर ध्यान जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था। भक्ति काल के संबंध में यह कथन किस कवि का है। साथियों हम बात करते हैं, आपके सामने कथन है, बहुत ही शानदार और महत्वपूर्ण कथन है, अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की ओर शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था। भक्ति काल के संबंध में यह कथन किस कवि का है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे ए नंबर का जो ऑप्शन आपका आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, बी ऑप्शन आपके सामने राम कुमार वर्मा, सी ऑप्शन है आपके सामने राम स्वरूप चतुर्वेदी जी, और डी ऑप्शन आपके सामने रामचंद्र शुक्ल जी। अगर साथियों हम बात करते हैं अपने पुरुष हताश जाति के लिए, तो इसका जो है ये कथन किसका है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। चौथे नंबर का जो ऑप्शन आपका डी नंबर का वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि साथियों अपने जो हताश जाति के लिए जो भगवान की और शक्ति और करुणा के जो ध्यान ले जाने के जो दूसरा मार्ग है, इसकी बात सिर्फ शुक्ल जी ही करते हैं। तो आपका यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न के बारे में हम बात करते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है साथियों, एग्जाम में आया हुआ है। विश्वास नहीं हो तो आप पिछले एग्जाम जो पेपर हुए हैं अब तक के वो सारे उठा के देखना, आपको एक एक प्रश्न अच्छे से समझ में आ जाएगा कि वाकई में भी जो है ये सारे पुराने प्रश्न आए हुए हैं, तो आपको अच्छे से याद रखना है। प्रश्न है आपके सामने, मैं इस्लाम के महत्व को नकार नहीं रहा, किंतु पुनः जोर देकर कहना चाहता हूँ कि यदि इस्लाम नहीं भी आया होता तो भक्ति का स्वरूप लगभग 12 आना वही होता जो आज हमारे सामने है। यह भारत की स्वतः स्फूर्त सांस्कृतिक चेतना का परिणाम है। भक्ति काल के संबंध में यह कथन किस कवि का है। साथियों कथन बहुत महत्वपूर्ण है, और आपको सिर्फ इतना आएगा एग्जाम में लिखा हुआ, हर बार इतना ही प्रश्न आता है, एग्जाम में कितना आता है मैं बता देती हूँ। जोर देकर कहना चाहता हूँ कि यदि इस्लाम नहीं भी आया होता तो भक्ति का स्वरूप लगभग 12 आना वैसा ही होता जो आज हमारे सामने है। सिर्फ इतना सा कथन आके एग्जाम में, और आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्न ये कथन किस का है, या भक्ति काल के संबंध में यह कथन किसने दिया था, तो आपको सिर्फ इतना सा कथन मिलेगा। जरूरी नहीं कि आपको इतना बड़ा पूरा कथन मिले। तो आपका कथन है एक बार फिर से अच्छे से याद करो, 2-3 बार पढ़ने पे आपको अच्छे से याद हो जाएगा। मैं इस्लाम के महत्व को नकार नहीं रहा, किंतु पुनः जोर देकर, यानी पुनः यानी दोबारा जोर देकर कहना चाहता हूँ कि यदि इस्लाम नहीं भी आया होता तो भक्ति का स्वरूप लगभग 12 आना वही होता जो आज हमारे सामने है। यह भारत की स्वतः स्फूर्त सांस्कृतिक चेतना का परिणाम है। भक्ति काल के संबंध में कथन किस कवि का है। यहाँ हम ऑप्शन के बारे में बात करते हैं साथियों। पहला ऑप्शन है आपके सामने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, बी ऑप्शन है आपके सामने राम कुमार वर्मा,
सी ऑप्शन है आपके सामने राम स्वरूप चतुर्वेदी और डी ऑप्शन है आपके सामने रामचंद्र शुक्ल जी। अगर साथियों हम इस कथन के बारे में बात करते हैं तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जो है इस कथन के बारे में कहते हैं कि मैं इस्लाम के जो आपके भक्ति काल है इसके संबंध में कहते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, मैं इस्लाम के महत्व को नकार नहीं रहा किंतु पुनः जोर देकर कहना चाहता हूँ कि यदि इस्लाम नहीं भी आया होता तो भक्ति काल का स्वरूप लगभग 12 आना वही होता जो आज हमारे सामने है। यह भारत की स्वतः स्फूर्त सांस्कृतिक चेतना का परिणाम है। भक्ति काल के संबंध में आपका ये कथन जो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। तो आपका यहाँ ए नंबर का जो ऑप्शन है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न के बारे में हम बात करते हैं। फिर से आपके सामने प्रश्न है, कथन है और साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। एग्जाम की दृष्टि से आप देख सकते हो कि पिछले एग्जाम में आपके जो है यह कथन पूछा गया है। तो आप आराम से देख सकते हो, बिजली की चमक के समान, बस इतना सा ही आता है कि बिजली की चमक के समान जो है किसने कहा, भक्ति काल को किसने बताया था कि बिजली की चमक के समान किसने बताया था भक्ति काल को। तो आपको इतना ही प्रश्न पूछा जाता है और हो सकता है आपके पूरा कथन भी दे दे। बाकी पिछले जो एग्जाम में है उसमें इतना ही पूछा गया था कि भक्ति काल को बिजली की चमक के समान किसने बताया था। तो आपको वो ऑप्शन में देखना पड़ेगा। ठीक है, अब हम यहाँ अपने ऑप्शन के बारे में बात करते हैं। साथियों जिस प्रश्न को मैंने मोस्ट लगाया है आप यकीन नहीं करोगे, पिछले एग्जाम में आए हुए प्रश्न आपको ये अच्छे से फिर से याद रखना है क्योंकि आपके जो ये कथन है बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। कथन कभी चेंज नहीं होंगे, दोबारा भी आपको एग्जाम में यहीं से ही जो है प्रश्न देखने को मिलने वाला है। बिजली के चमक के समान अचानक समस्त पुराने धार्मिक मतों के अंधकार के ऊपर एक नई बात दिखाई देती है। कोई हिंदू यह नहीं जानता कि यह बात कहाँ से आई और कोई भी उसके प्रादुर्भाव के कारण निश्चित नहीं कर सकता है। साथियों आपके सामने कथन है, जो महत्वपूर्ण पंक्ति है वो तो यही है कि बिजली के चमक के समान अचानक समस्त पुराने। तो बिजली की चमक के समान जो है भक्ति काल को किसने कहा था। तो बिजली के चमक के समान आपके सामने 4 ऑप्शन है, हम ऑप्शन के बारे में बात करते हैं आपके सामने। पहला ऑप्शन है गिरीशन, दूसरा ऑप्शन है रामकुमार वर्मा, सी ऑप्शन है आपके सामने हेमचंद्र और डी ऑप्शन है आपके सामने नगेंद्र। तो साथियों यहाँ हम बात करते हैं कि बिजली की चमक के समान भक्ति काल को है जो किसने बताया था। तो गिरीशन ने जो है बिजली की चमक के समान बताया था किसको, भक्ति काल को। ठीक है साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको अच्छे से याद रखना है, कंठस्थ करके जाना है हर एक फैक्ट को। एग्जाम में कंफ्यूजन होगा कि ग्रीसन का था कि रामकुमार वर्मा का, या फिर जैसे कोई प्रश्न होगा तो शुक्ल का था या द्विवेदी का, बहुत कंफ्यूजन रहता है। तो आपको हर एक फैक्ट को अच्छे से लिख लिख के याद करना है। जरूरी नहीं कि आप पूरा जो है वो कथन पूरा याद करें, उसमें से आप जो मेन हाईलाइट लाइन है उसको आप निकाल सकते हो और उसके माध्यम से आप कथन को याद कर सकते हो। जैसे कि आपके सामने ये कथन है, तो बिजली की चमक के समान किसने बताया, तो ग्रियर्सन ने। जैसे आपके सामने पिछला प्रश्न था, जोर देकर कहना चाहता हूँ कि इस्लाम नहीं भी आया होता तो व्यक्ति का स्वरूप लगभग 12 आना वही होता जो आज हमारे सामने है। इतना सा लिखकर भी आप याद कर सकते हो कि ये किसका कथन था, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। ठीक है, अगले प्रश्न के बारे में हम बात करते हैं। फिर से आपके सामने एक कथन है, जिन भक्त कवियों ने ज्ञान को ही ईश्वर प्राप्ति का एकमात्र साधन मानकर ईश्वर की उपासना में काव्य रचना की, उनके द्वारा रचित काव्य को रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा था। साथियों आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है कथन है, जिन भक्त कवियों ने ज्ञान को ही ईश्वर प्राप्ति का एकमात्र साधन मानकर ईश्वर की उपासना में काव्य रचना की, उनके द्वारा रचित काव्य को रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा था। अगर यहाँ हम बात करते हैं साथियों, तो रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा था, ज्ञानाश्री काव्य धारा या फिर संत काव्य धारा। सी ऑप्शन आपके सामने केवल ए या फिर केवल बी। अगर हम यह बात करते हैं साथियों, तो आपके जो है जिन भक्त कवियों ने ज्ञान को ईश्वर प्राप्ति का एकमात्र साधन मानकर ईश्वर की उपासना में काव्य रचना की, उनको उनके द्वारा रचित काव्य को रामचंद्र शुक्ल ने ज्ञानाश्री काव्य धारा कहा था। क्या कहा था, रामचंद्र शुक्ल ने ज्ञानाश्री काव्य धारा कहा था। अगर हम बात करते हैं संत काव्य धारा किसने कहा था, तो आपका रामकुमार वर्मा है। रामकुमार वर्मा ने जो है संत काव्य धारा कहा था। ठीक है, तो आपका यहाँ पे तो जो है ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल जो है सही उत्तर हो जाएगा।
अगले प्रश्न के बारे में हम बात करते हैं, ज्ञानाश्रय काव्य धारा की प्रवृत्तियां या विशेषता हैं। साथियों, यहाँ आपके जो है ज्ञानाश्रय काव्य धारा की कुछ विशेषताएं दी हुई हैं, तो आपको इनमें से जो है ज्ञानाश्रय काव्य धारा की विशेषता बतानी है। ए ऑप्शन है आपके सामने, ईश्वर के निर्गुण रूप की उपासना। साथियों, ये प्रश्न मैंने अपने खुद के नोट्सों से बनाए थे, क्योंकि आपको जो है अब जैसे प्रश्न ज्ञानाश्रय काव्य धारा की आपको विशेषताएं याद करनी है, तो आप कैसे करोगे? तो आपको इन प्रश्नों के माध्यम से आपको जो है सारी विशेषताएं याद हो जाएगी एक बार में ही। और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है विशेषता। आपको पता है कि पिछले एग्जाम में पूछा गया था ज्ञानाश्रय काव्य धारा के बारे में, जो आपको पूछा गया था, तो इस बार भी आपको अच्छे से याद रखना है। और जो सारी विशेषता है वो आपको इन प्रश्नों के माध्यम से देखने को मिल रही है। ठीक है, प्रश्न है आपके सामने, ज्ञानाश्रय काव्य धारा की प्रवृत्तियां या विशेषता है। ए ऑप्शन है ईश्वर के निर्गुण रूप की उपासना। बी ऑप्शन है एकेश्वरवाद का समर्थन। सी ऑप्शन है बाह्य आडंबरों का विरोध। बाह्य है साथियों, यहाँ पे बाह्य आडंबरों का विरोध। और डी ऑप्शन आपके सामने उपरोक्त सभी। अगर साथियों हम यह बात करते हैं ज्ञानाश्रय काव्य धारा के बारे में, तो आपके जो डी ऑप्शन है बिल्कुल ये सभी इसकी जो है विशेषताएं हैं। किसकी? ज्ञानाश्रय काव्य धारा की। कौन कौन सी? ईश्वर के निर्गुण रूप की उपासना उसमें की गई थी, एकेश्वरवाद का समर्थन था, बाह्य आडंबरों का उसमें विरोध हुआ था। ठीक है, तो आपका डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। साथियों, आप तीन विशेषता यहाँ याद कर चुके हो और बहुत महत्वपूर्ण है। अगली विशेषता हम देखते हैं जो अगले प्रश्न के माध्यम से। अगला प्रश्न है, ज्ञानाश्रय काव्य धारा की प्रवृत्तियां या विशेषताएं हैं। हम बात करते हैं ए ऑप्शन के बारे में, ईश्वर के निराकार रूप की उपासना, उलटवासियों का प्रयोग। सी ऑप्शन है वर्ण व्यवस्था एवं जाति प्रथा का विरोध। और डी ऑप्शन आपके सामने उपरोक्त सभी सही है। तो साथियों, यहाँ हम बात करते हैं आपके जो ज्ञानाश्रय काव्य धारा की विशेषता है, तो ये सभी आपके ज्ञानाश्रय काव्य धारा की विशेषताएं हैं। तो आपके तीन आपने पहले याद कर ली थी। चौथी विशेषता हो गई आपके ईश्वर के निराकार रूप की उपासना। पांचवी हो गई आपके उलटवासियों का प्रयोग। छठी हो गई आपके वर्ण व्यवस्था एवं जाति प्रथा का विरोध। 6 विशेषताएं आप जो है ज्ञानाश्रय काव्य धारा के याद कर चुके हो। अगले प्रश्न के बारे में हम बात करते हैं। फिर से आपके सामने ज्ञानाश्रय काव्य धारा की प्रवृत्तियां या विशेषता के बारे में प्रश्न दिया हुआ है। तो आपका यहाँ पे है कौन सी विशेषता इसकी नहीं है या फिर है। तो ए ऑप्शन है सदोकड़ी भाषा का प्रयोग हुआ था। बी ऑप्शन आप देखें तो मोह माया या फिर माया माहे की निंदा। मोह माया की निंदा। साथियों, यहाँ मोह माया है। क्या है? मोह माया की निंदा। ठीक है, मोह माया की निंदा, मानवतावादी चिंतन, उपरोक्त सभी सही हैं। तो साथियों, 6 विशेषताएं आप पहले देख चुके हैं। और 7वीं विशेषता आपके सामने सदुकड़ी भाषा का उसमें प्रयोग हुआ था, मोह माया की उसमें निंदा की गई थी, 8 विशेषता। और मानवतावादी चिंतन आपके 9 विशेषताएं हो चुकी हैं। और साथियों, ये विशेषताएं आपको अच्छे से याद रखना है। तो आपका यहाँ पे भी डी नंबर का ऑप्शन जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न के बारे में हम बात करते हैं। ज्ञानाश्रय काव्य धारा की फिर से विशेषता के बारे में बात करनी है अपने को। तो आपके हम बात करते हैं ए नंबर के ऑप्शन में गुरु की महत्ता। बी नंबर का ऑप्शन है शास्त्रीय ज्ञान की आवश्यकता। आवश्यकता है यहाँ पे शास्त्रीय ज्ञान की आवश्यकता। कुछ कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है। शास्त्रीय ज्ञान की आवश्यकता, संसार की असारता और उपरोक्त सभी सही है। तो साथियों, यहाँ हम बात करें तो यहाँ पे भी आपके जो है उपरोक्त सभी सही है। ये भी आपके ज्ञानाश्रय काव्य धारा की विशेषताएं हैं। कौन कौन सी? इसमें गुरु की महत्ता थी, शास्त्रीय ज्ञान की इसमें आवश्यकता थी, संसार की असारता थी। तो आपके जो है ये ज्ञानाश्रय काव्य धारा की विशेषताएं सभी सही है। ठीक है, अगले प्रश्न के बारे में हम बात करते हैं। कुछ फिर से आपके ज्ञानाश्रय काव्य धारा की प्रवृत्तियां या विशेषता नहीं है। तो आपके फिर से आपके सामने ए ऑप्शन है हिंदू मुस्लिम एकता का समर्थन, ईश्वर की सर्वव्यापकता, अवतारवाद का खंडन। और उपरोक्त सभी सही है। साथियों, आप पिछले एग्जाम की जो आपके ग्रेड फर्स्ट और सेकंड हुआ था, उसके अंदर आप उठा के देख सकते हो, ये वाला प्रश्न आपको मिलेगा। और जिसके अंदर आपको देर शायद 2018-19 वाला जो पेपर हुआ था ग्रेड फर्स्ट का, उसके अंदर आप देखना ये वाला प्रश्न आपको मिलेगा। और उसमें दे रखा है कि निम्न में से ज्ञानाश्रय काव्य धारा की विशेषता या विशेषताएं नहीं है। तो आपको वहाँ असत्य कथन वाला पूछा गया था। और उसमें आपको इनमें से आपको 3 विशेषताएं मिलेगी। आप जरूर ये प्रश्न देखना। इसलिए मैंने फिर से आपको जो है इस प्रश्न पे जोर
जोर दिया था कि एग्जामिनर वापस फिर से दोबारा ऐसा विशेषता वाला प्रश्न दे तो कम से कम आपका ये प्रश्न जो है गलत नहीं हो। तो आपका यहाँ पे भी डी वाला जो ऑप्शन है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ज्ञानाश्री काव्य धारा में हिंदू मुस्लिम एकता का समर्थन हुआ था, ईश्वर की सर्वव्यापकता थी, अवतारवाद का इसमें खंडन हुआ था। ठीक है, तो आपका यहाँ पे डी नंबर का ऑप्शन है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न के बारे में हम बात करते हैं। आपके जो विशेषता वाला प्रश्न है उसमें अंतिम प्रश्न है विशेषता वाले में, तो आपके ज्ञानाश्री काव्यधारा की प्रवृत्तियां या विशेषताएं हैं इनमें से। तो ए ऑप्शन है घरेलू एवं दार्शनिक प्रतीकों का भरपूर प्रयोग हुआ था, ब्रह्म सत्य है जगत मिथ्या है, बहुत महत्वपूर्ण है साथियों ये वाला। और एग्जाम में यही थी जो मैं प्रश्न के बारे में बात कर रही हूँ ना, वो उस प्रश्न के अंदर यही एक तो ये आपके ये ऑप्शन था कि ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है। तो ये बिल्कुल सत्य है कि ज्ञानाश्री काव्यधारा के अंदर ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है, ये इसकी विशेषता है। गृहस्थों के प्रति अनादर का भाव और उपरोक्त सभी सही है। तो साथियों आपके यहाँ पे भी जो है उपरोक्त सभी सही वाला जो है ऑप्शन सही हो जाएगा। साथियों बहुत महत्वपूर्ण है ये चारों जो विशेषता हैं, तो आपको अच्छे से याद रखनी है। कितनी विशेषता हो गई आपके ज्ञानाश्री काव्यधारा के बारे में हम बात करते हैं, कौन कौन सी विशेषता हो गई। विशेषता आपके निर्गुण ईश्वर के निर्गुण रूप की उपासना, एकेश्वरवाद का समर्थन, बाह्य आडंबरों का विरोध। लिख लेना आप एक पेज के अंदर अच्छे से कि ज्ञानाश्रय काव्यधारा की प्रवृत्तियां या विशेषता कौन कौन सी होती हैं। तो 3 हो गई आपके समझ। चौथी है ईश्वर के निराकार रूप की उपासना हुई थी, उलट भाष्यों का प्रयोग हुआ था, वर्ण व्यवस्था एवं जाति प्रथा का विरोध हुआ था, सदोगड़ी भाषा का इसमें प्रयोग हुआ था, मोह माया की इसमें निंदा हुई थी, मानवतावादी चिंतन इसमें था, गुरु की महत्ता को इसमें विशेष माना गया था, शास्त्रीय ज्ञान की आवश्यकता थी, इसमें संसार की असारता थी, हिंदू मुस्लिम एकता का समर्थन हुआ था, ईश्वर की सर्वव्यापकता थी, अवतारवाद का इसमें खंडन हुआ था, घरेलू एवं दार्शनिक प्रतीकों का भरपूर प्रयोग हुआ था, ब्रह्म सत्य है जगत मिथ्या है, और गृहस्थों के प्रति अनादर का भाव। साथियों कम से कम आपके सामने जो है 10-15 जो आपके सामने 15 कम से कम 15 जो है आपके आराम से 15 जो है विशेषता आपके इसके अंदर हो चुकी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं साथियों आज का जो अपना अंतिम प्रश्न है वो यहीं तक है। तो आपके इसमें जो कोई 5 प्रश्न बच गए हैं, तो 5 प्रश्न साथियों आशा करूंगी अगले आने वाली वीडियो के अंदर वो पहले 5 प्रश्न करवा दूंगी। ठीक है, तो आज की इस वीडियो के लिए धन्यवाद साथियों। जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। क्योंकि जो साथियों आपको पता है कि अपनी प्रश्नोत्तरी चल रही है एमसीक्यू 10,000 प्रश्नोत्तरी 10,000 एमसीक्यूज के माध्यम से आपको पता है कि हर एक प्रकार के प्रश्न आपको मिलने वाले हैं, और इन प्रश्नों में से आपको एग्जाम में जरूर प्रश्न देखने को मिलेंगे। क्योंकि साथियों 10,000 प्रश्न कम नहीं होते हैं। कंटेंट अच्छे से पूरा पढ़ो और उसके बाद आप अपने आप को जांच सकते हो कि आपका जो पढ़ा हुआ मैटर है वो कितना कितना आपका जो है सही है और कितना आपने नहीं पढ़ा है। तो आपको हर एक प्रकार के प्रश्न का यहाँ पे ध्यान रखना है। और अगर किसी साथी को ये पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल है प्रबोध क्लासेज के नाम से हमारा चैनल टेलीग्राम चैनल है। साथ हमारा इंस्टाग्राम चैनल भी यही है, प्रबोध क्लासेज बाय एसके मैम है, प्रबोध क्लासेज इंस्टा आईडी है, और यूट्यूब चैनल हमारा प्रबोध क्लासेज के नाम से है, और टेलीग्राम चैनल भी हमारा प्रबोध क्लासेज के नाम से है। तो वहाँ आप जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो और उसमें आपको फाइल्स का ऑप्शन मिलेगा। तो फाइल्स के ऑप्शन में जाकर आप इसको डाउनलोड करके अच्छे तरीके से इनकी विशेषताओं को देख सकते हैं। साथियों आशा करती हूँ कि आपको वीडियो बहुत ही पसंद आ रहा होगा। तो आप आपके जितने भी साथी लोग हैं उनके साथ इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करने की कोशिश करें, क्योंकि आप लोगों का जो साथ है सपोर्ट है वही मुझे मोटिवेट करेगा कि आप लोगों को प्रश्न अच्छे लग रहे हैं। तो उम्मीद करती हूँ साथियों कि आप लोगों को ये प्रश्न काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे होंगे। तो ठीक है, आज की वीडियो अपनी यहीं तक होती है। धन्यवाद।